आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में। सबसे पहले आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो। इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए। इतना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कथी भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। मंदिर में किसको जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होगा। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहां पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला। अभी एक बोर्ड लगा है यहीं से आगे जाके, 4थे नंबर का बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा था नशे में गाड़ी ना चला। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा। नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह नशा चाहे दारू का हो, मदिरा का हो, नशा चाहे धन का हो, नशा चाहे सत्ता का हो, नशा चाहे अहंकार का हो, ये नशे में कभी इंसान आगे चल ही नहीं सकता। नशे में इंसान कभी आगे नहीं चल सकता। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बैनर लगाया कि नशे में गाड़ी ना चलाएं। हम भी वही कर रहे हैं कि नशे में आप चल नहीं पाओगे। धन का नशा आ गया, अहंकार का नशा आ गया, ज्ञान का नशा आ गया, अभिमत्ता तुम्हारे भीतर आ गई, सुंदरता का अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। कहीं ना कहीं तुम अगर नशे में डूबे हो, चाहे वो धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, मदिरा का हो, चाहे किसी भी चीज का नशा हो, वो आदमी को चलने नहीं देता। वो चलने नहीं देगा। गुरु का काम क्या? क्यों शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पास में बार बार आती है? किस लिए? हम हाले कोसा में कथा अभी नहीं देते। हाले कोसा में कथा भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर जब हाले कोसा का पूरा ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था कि उसको मालूम पड़े कि हमारा शंकर क्या है, उसको मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है, मेरा देवाधिदेव महादेव। उसको चाहे तुम दिन में भज लो, चाहे रात में भज लो, चाहे सुबह भज लो, चाहे शाम को भज लो, चाहे नहा के भज लो, चाहे बिना नहाए भज लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर लोग तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमि पर अगर हमारा और आपका जन्म हुआ है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी प्रथम शंभू मैं तेरी प्रथम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हम शंकर के मंदिर, पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म हो सकता है, पूर्व का कर्म। शरीर मनुष्य का मिला है, सरकारी छुट्टी 1 दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। 1 दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी परमात्मा का भजन करने के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है और उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह। कि ये कहीं नहीं गया, सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हालेकोसा गया, 1 दिन की इसने कथा का रस्तत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया और खाते में लिखाया, वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, हे कालाधिपति, हे शिव, हे शंकर, आप बताओ कि जो 1 दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह क्या होती है? क्या तनख्वाह होती है? तो कालाधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर 1 दिन जाकर बैठ जाए, 1 दिन, 1 घंटा, घंटा भी जाने दो, 1 मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हमें क्या था? 1 दिन, 1 घड़ी, 1 पल, 1 क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं आधी में पुनी आध। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं आधी में पुनी आध। एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। 4 भाटा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। उसका एक कारण था, डॉक्टरों ने संतान के सुख के लिए मना कर, खूब इलाज करवाया पर संतान का सुख का प्रभाव नहीं। 1.5 साल निकल गए। 1.5 साल निकलने के बाद मेरी ननंद
मेरे पति की बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और उस कथा को अगर पंडाल में बैठकर दिल से सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। अब जब पति की बहन ने बताया कि भिलाई में मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, आस्था पर सुनो, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद आपकी कथा हाले कोसा की इस पावन धरा पर प्रारंभ हुई। शिव कृपा से पूर्व की कथा का स्मरण किया। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिल सकता है। कहीं बैठी हो पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क तिरचारी 4 भाटा की निवासी हो, कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भरोसा नहीं जागा, मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय में इन सब चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता गुरुजी, हम भरोसा नहीं करें। पर मेरी ननंद ने मुझे बोला, एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जा रहा है। फिर हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करा, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शायद जिंदगी में पहली बार शंकर के मंदिर में मैंने अपना चरण रखा होगा, पहली बार गई होंगी। और कथा बैठकर भिलाई की कथा का स्मरण किया और बाबा से पंडाल में बैठकर जैसे महाराज जी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद कुछ मांगो, वैसे मैंने भी मांगा। और बाबा की कृपा से 2 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म ले लिया। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, दोनों मेरे घर में। मैंने तो एक संतान मांगी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि भोलेनाथ तो चप्पर फाड़ कर देते हैं। मुझे क्या मालूम था। बाबा की कृपा से भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूं, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूं। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु शिव। शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यूं करो वो करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर खड़े हैं। बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे नहीं है। हो सकता है किसी कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान दीजिए, माता पिता अगर बच्चों को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, ज्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर, 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े तीर्थों। और उसका एक नजारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहां रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहां मिल जाए मौका, वहां बढ़कर कथा का रसपत ग्रहण किया। जागा है, इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है, शिव की आराधना क्या कहती है। एक जीजी बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। मेरा नाम विजय श्री पंकज कालमड़े, मुकाम ब्रह्मपुरी, पोस्ट ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में तिलक नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप? यहाँ श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। भोले बाबा का लीला अपरंपार है।
आपकी वजह से भोले बाबा से हम सबको जोड़ा, नाता जुड़ गया गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा याद स्मरण। सन 2022 में मेरा गर्भाशय निकला था। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। 21 जुलाई 2024 को मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मैं तुरंत ब्रह्मपुरी में डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने सोनोग्राफी निकाल के बताया, सोनोग्राफी में ओवरी पर गठान थी। डॉक्टर ने ओवरी निकालने की सलाह दी। 1 महीना दवाई लेने के बाद पुनः सोनोग्राफी डॉक्टर 4 गुना बढ़ गई थी। गठान 4 गुना बढ़ गई। हमने नागपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते ही यह गठान तुरंत निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा बताया। गठान कैंसर की है ऐसा बता दिया। डॉक्टर की ऐसी घबराने वाली बात सुनने से भोलेनाथ की शरण में जाना ठीक समझा। मैं रोज सवेरे 6 बजे मंदिर जाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, शिव जी का श्रृंगार करती और बाबा से रोते रोते प्रार्थना करती, बाबा विश्व में आपका मंदिर ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। मेरे बाबा आप साथ देना। बाबा से झगड़ लेती, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। सत्यता है गुरुदेव, शिव शिव है। 4 दिन बाद नागपुर को सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल में हम पहुंचे। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोला था डॉक्टर ने। उसके पहले ऑपरेशन के पहले मेरी एमआरआई और अन्य टेस्ट कराए गए। कैंसर की भी टेस्ट कराए गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जब कैंसर का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान भी गायब हो गई। अब शब्द को आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा। कैंसर की CA 125 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान गायब हो गई। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे। समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा हो गई और इसका सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है, ये शंकर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो समझ गए। यहां पर दीदी लिख रही हैं, दोनों, आप जरा पत्र को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। दोनों रिपोर्ट को बार बार डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे। समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा से ये सब हुआ है और भजन याद आने लगा। वो लाइन में लिख रही हूं, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व है, शंकर हो गई। भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, शिव की स्तुति, शंकर का भजन, कोई खाली नहीं जाता। कोई इस बहन से पूछे कि उसकी रिपोर्ट जब ठीक आई होगी तो उसकी आंखों में खुशी के कितने आंसू होंगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया। कोई पूछे और मेरे बाबा दया कर मैं तेरे भरोसे। ठीक है बेटा, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। एक बार जोरदार ताली बजाओ तो इतनी बड़ी बीमारी को भी शिव के भरोसे पर हरा कर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर चलें। उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ, शिव की शरणागति में जाओ, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नजदीक में पहुंचे, उसके करीब में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे हो तो उसने क्या दिया ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। जाओ उसके दरवाजे।
अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई 4 लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर बनाकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करे, तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहा है, तुम्हारे घर में बैठ रहा है और तुम्हारी सनातन धर्म की निंदा कर रहा है, ये कौन सा तरीका? नहीं, हम नहीं छोड़े, हमको ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है, शिव तत्व कथा है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में 1 बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो 1 बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में 1 बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में 1 बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पत्र है, अनीता सुकालू यादव, अनीता सुकालू यादव, कातल वाही पोस्ट मुसरा कला, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता सुकालू यादव, कातल वाही पोस्ट मुसरा कला, पत्र में आप लोग पढ़ सकते हो। राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। कोई विश्वास करता है जल्दी, कोई देर से करता है, पर भोलेनाथ पर जल अर्पण करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। गुरुजी, मेरी शादी के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल इंतजार करती रही। 15 साल हो चुके थे पर संतान का सुख नहीं आया। वेद, डॉक्टर, सब दूर इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, फिर भी मुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने आपकी कथा पहली बार 2022 में यही ग्राम हालेकोसा में सुनने आई और हालेकोसा में आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ के व्रत को किया। उसके आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से सारी विधि विधान से पालन कर भोलेनाथ की पूजन अर्चना प्रारंभ की, जिससे मुझे महादेव की असीम कृपा से मुझे 25/2/2024 को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद बाबा की कृपा से हो। 15 वर्ष के बाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। 15/2/2024 को आ जाइए, बच्चे को लिया, आ जाओ, आ जाओ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने कृपा करी। 15 साल। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका मन क्या करता है, आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए। शिव तत्व है, भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक नेता में और गुरु में यही अंतर है, नेता वोट के लिए आता है और गुरु तुम्हारे अंदर के खोट के लिए आता है कि अपने भीतर के व्यसन को, अपने भीतर की वासना को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की आसक्ति को, अपने भीतर की तृष्णा को छोड़, उसको त्याग दो। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया, टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया। आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो और तुम्हारे अंदर जो जो बुराइयां वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। व्यसन करते हो छोड़ो, तंबाकू खाते हो छोड़ो, मदिरा पान करते हो छोड़ो, गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है हमें कथा में से? कोई पूछे तुमसे हाले कोसा गई थी क्या करा, तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी काय के लिए गई, तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी और मेरे भोले बाबा को। कितना कितना पत्रों में लिखा है, हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी के तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन पत्र हम कम ही पढ़ पाए, पर जरा विचार करो। वो दीदी ने लिखा इसी हाले कोसा की भूमि पर मैंने 15 साल संतान नहीं हुई तो इसी हाले कोसा की भूमि पर बैठकर बाबा से मांगी थी। कोई कहती है मैं भूमि पर पहले आकर 20 साल पहले संतान नहीं थी तो 20 साल हो गए थे तो मांगी थी। शिव कृपा क्या है, शंकर की उदारता क्या? ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिवतत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गई। शंकर जी से पूछा, पहले यह बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है, बोल देती है। और दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहां आ चुके, पर तुम्हारे यहां की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुने और मुंह से निकाल। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियां हो, काकियां हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियां हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। इसी के लिए साधुवाद है। आपके पूरे परिवार साधु था, शिव तत्व है। पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए।
इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, मेरा भोला नगर में आया है। हाले कोसा में भोला आया है, हाले कोसा में। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, शंभो।
मेरा भोला नगर में आया हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरिओम हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को पुकारिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जहाँ मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो बड़े भाव से। भगवान को अपने मन के भाव अवश्य जहाँ जहाँ मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो बड़े भाव से। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिव वर्धनी एकादशी कैलाश अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जो शिवलिंग का निर्माण करता है, जो शिवलिंग की पूजन करता है, देवदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और चढ़े हुए जल का आचमन, जल को पीना, किस किसके घर में शिव पुराण की पोथी है आप लोगों क्या पढ़ना? शिव महापुराण आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की पोथी लेकर आओ, उसको पढ़ो। उसकी विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, उसको पीना, 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। मात्र जल पी लेने से, शिव पे चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के 3 ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब वो शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है। पंद्रह वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार तालियों जाकर स्वागत वंदन प्रणाम। शिव तत्व है शंकर। भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, केवल पीना 3 ताप को समाप्त कर देता। चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, कैसा भी ताप। और यदि कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए तो उन महाराज जी के चरणों को प्रणाम करो और उनसे कहो अच्छे से शिव पुराण पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो।
आज एक बात हाले को साथ की भूमि से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कई लोगों को काली मिर्ची लग जाए, क्योंकि हमारी बात की जरा काली मिर्ची लोगों को ज्यादा लगती है। कई मिशनरी वालों ने कई बोलने वालों को तैयार किया है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पूरे भारत में गांव गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है, बाकी सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहा। सबको मालूम पड़ गया कि गांव गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया, शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे, तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं, और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था, शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किसने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तो मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता, उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बीमारी आती है? तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अभी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी के लिए। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती, 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है, तुरंत असर करता है, तुरंत। देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। शिव तत्व है, अच्छे से शिव पुराण पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। एक पत्र लिखा है किसी बहन ने, श्रीमती वंदना मुकेश साहू, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे यहां पर अभी किसी ने कह दिया था कि कोई आए थे, उन्होंने बोल दिया कि कहीं बैठी हैं वंदना मुकेश साहू, किसी ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई आए होंगे, उन्होंने कह दिया। हमने उनसे पूछा कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होता है, तो उन्होंने कह दिया पाप लगता। तो उनसे पूछ लेते दारू पीने से पुण्य मिलता है? उनसे पूछते, जो तुम्हारे यहां कथा कहने आए थे, जो बोलने आए थे, उनसे तो पूछना था दारू पीने से पुण्य मिलता है क्या? किसने लिखा था पत्र? जरा हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्रीमती वंदना मुकेश साहू, हाथ हिलाओ जरा एक बार। धन्यवाद जी आपको जो आपने पत्र भेजा, उसके लिए साधुवाद है, प्रणाम करता हूं मैं आपको बहुत बहुत। आइए एक बेलपत्र ले जाना, जाओ, साधुता है आपको। पाप करो पुण्य मिलेगा, पशु पक्षी मारकर खाओ पुण्य मिलेगा क्या? दारू पी रहे हो पुण्य मिल रहा है, और शंकर पे जल चढ़ा हुआ पी रहे हो तो पाप मिल रहा है? अरे धन्य महाराज, तुम्हारे चरण किधर है? प्रणाम करना, साधुता। शिव तत्व को पहचानो। शंकर ओघड़ी है, शिव शिव है, शंकर के अड़भंग भक्त हैं। अरे भाई, शिव का दरबार एक ऐसा दरबार होता है, शंकर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है, शंकर का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग होता है जिसको पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर गंधर्व असुर अप्सरा किन्नर, किन्नर भी शिव की आराधना करते हैं, गंधर्व भी किन्नर शिव की आराधना करते हैं, असुर राक्षस पशु पक्षी भी शिव की आराधना करते हैं। इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं।
सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाए, 100 टुकड़े भी हो जाए, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता, वो अखंड माना जाता। सारे देवताओं की मूर्ति टूट जाए, खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाएगा। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, 50 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा, सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता, उसको कहते हैं बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो, शिव को जानिए और केवल सीओर वाले महाराज के वचन पर भरोसा मत करना। आप लोगों से निवेदन है, हमारी वाणी पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो लिखे हुए पे भरोसा करो ना, शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ो, अध्ययन करो। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान, सरस्वती और लक्ष्मी। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र, मेरा नाम कविता ठाकरे है, मेरे पति का नाम अशोक ठाकरे है, मुकाम सेंधुवाका, संकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता ठाकरे है, पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं, कविता ठाकरे। पति का नाम अशोक ठाकरे, मुकाम सेंधुवाका, साकोली तहसील, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आती हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए, आ जाइए। मैं बहुत परेशान थी बाबा। तकलीफ किसके जीवन में नहीं रहती है, विचार करिएगा। संसार में अगर जन्म लिया है ना तो दुख तो पीछा छोड़ता नहीं है, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, पर अपना कर्म, अपने को आगे बढ़ते जाना, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी लगन, अपनी विद्याध्ययन। जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे, तो ये मैं रोक नहीं सकता। मैं बहुत परेशान थी, मुझे बाजू वाली ने बोली कि पशुपति व्रत करो, पशुपति व्रत करो, और मैंने वैसा ही करने लगी। अपने बेटे को बोली 1 लोटा जल लेकर तू शिव मंदिर जाया कर। रोज मेरा बेटा वैसा ही किया करता। उसके बाद मैं हर दिन आपकी कथा श्रवण करने लगी, वैसे ही अपने बेटे को करने को बोलती जैसे मैं कथा में सुनती। रोज शिव जी को जल चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती। मेरे बेटे ने भी वैसा ही करना प्रारंभ करा। बेटा मन से हार चुका था। अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर। सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, फिर एग्जाम दे, पशुपति व्रत कर, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा कर, बाबा तुझे पार लगाएगा। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा, बाबा तुझे जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, कर मेहनत। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने वैसा वैसा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी मेरे बाबा ने, कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने भंडार खोल कर दे दिया। ऐसी कृपा कर दी बाबा ने। हमने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज महाराष्ट्र पुलिस में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, जिसका फोटो में लगा रही हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, जिसका फोटो में लगा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कि शिव शिव होता। शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान 2 देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी। दोनों का प्रवेश, दोनों का प्रवेश। दो देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं। 2 देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, विवेक भी बढ़ता है, लक्ष्मी का आगमन भी होता है।
एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गुलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़ल का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाता हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40 45 50 साल 60 साल की हो गई, 60 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूं भूल जाती हूं, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं, मैं भूल जाता हूं। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी, ये बीच की जगह। जो घंटी वाला फूल होता है जिसको आप लोग जायसन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है, देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का गुलाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को, ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल, जेरा फूल, फूल मिल गया, वो फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोल कर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना 5 महीना 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। अरे धन्यवाद, बहुत शिव तत्व की प्राप्ति है। भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा करें। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है
शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, और अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लिटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का करो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो, और आग लगे शरीर में उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार, 3 चीजें अपने भीतर उतार। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगी, करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जलाकर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आता अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहां मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का हो। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रस्ता ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है? महज ब्रह्म है, कर्ता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो, शिव के एक पत्र। मेरा नाम चुनिंदा निषाद है, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट मुरमुंदा तुम समझ गए ना, बस तो जान दो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर। उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी और इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, कहीं बैठी हो तो बेलपति लेने के लिए आ सकती है। चुनिंदा निशान, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया, और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लगाई गई, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल में। और हमारा निवेदन है, तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो,
आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए, 10 तारीख को प्रोग्राम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा, और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ, ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाओ, ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सबको मालूम है कथा कहां हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए, जैसे काशी को नहाया था। काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठा जरा काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए।